चलिए दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि जो आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, उसके द्वारा 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए है। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो या इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए आपका 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। और खुशी की बात ये है कि सारा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इतना आसान आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 को हम लोग जब देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सा सवाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ पे आपका प्रश्न कितना रहेगा, तो 35 ही रहेगा। बात समझ में आया? और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए 4 विकल्प रहेंगे, ये तो आपको पता ही था। अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। सो द नंबर ऑफ आइटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे बीसीसी बोलते थे, यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल्स टू। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता था, उसमें आपका नंबर ऑफ आइटम कितना होता है, कितना नंबर ऑफ आइटम्स कितना होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। तो आप तो फट से बोलिएगा कि उसमें क्या होता है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। उसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing 40 ग्राम ऑफ NaOH in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मोलैरिटी निकालने बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन का, जो कंटेन कर रहा है क्या क्या, तो 40 ग्राम NaOH किसना में, तो 2 लीटर सॉल्यूशन में। कितना में? 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। इतना जानते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया। वेट दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं मोल का फॉर्मूला कि वेट अपॉन में मोलिक्यूलर वेट होता है, और बटा में तो आप वॉल्यूम तो जान ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हल करेंगे कि वेट वेट दिया गया है कहाँ, कितना, 40 दिया गया है, और बटा में NaOH का मोलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा आपका 40। ठीक है, और बटा में कितना है, तो यहाँ लीटर में जो आपका सॉल्यूशन दिया गया है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लीटर। कोई दिक्कत? अब 40 से 40 कट जाएगा तो बचेगा 1/2। कितना बचेगा, 1/2। तो जब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0.5 इतना मोलैरिटी। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो आपका आंसर कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए दोस्तों, इसी टाइप से आपका हर एक क्वेश्चन बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा। जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को ही, यहाँ पे बोल रहा है ये आपका जो, देखिए, आपको बार बार जैसे कि हम लोग आपको बता देते हैं कि हम लोग आज मतलब कि 1 तारीख से ही क्या चीज, 1 नवंबर से ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि नया नया जर्नी का स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आपको क्या किया जा रहा है, तो आपको क्रैश कोर्स के रूप में क्लास दिया जा रहा है। क्या चीज के रूप में? क्रैश कोर्स के रूप में आपको क्लास दिया जा रहा है। अब यह क्रैश कोर्स में क्या क्या होगा, तो देखिए, यह क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही शुरू किया जा रहा है। ये क्रैश कोर्स में आपको 2 शिक्षक मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको अभी प्रत्येक दिन 2 लेक्चर आपके मतलब कि यूट्यूब चैनल में डाला जा रहा है, जिसमें से एक लेक्चर आपका रहता है फिजिकल केमिस्ट्री से, एक लेक्चर होता है फिजिकल से, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, फिजिकल से भी एक लेक्चर डेली आएगा, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी एक लेक्चर डेली आएगा। आपका बोर्ड एग्जाम है वो आपका दिसंबर में है, और अभी आपका नवंबर की शुरुआत है। तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग दिसंबर जाते जाते जितना भी टॉपिक है केमिस्ट्री का सारा क्लियर कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे इसी चलते हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। हम लोग चाहते तो यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देकर आराम से रह जाते, लेकिन
क्या होता है कि अगर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे भी दे या फिर जो आने वाला लायक है आपका क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का, अगर हम उसे बता भी दे तो आप उसे कवर नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं हिला पाएंगे। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। क्रैश कोर्स, और ये तो फ्री है भैया, तो फ्री है तो देखना तो जरूरी है। अब क्या करेंगे, जैसा कि आप तो देख भी रहे हैं कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र है तो जारी भी हो गया है। वो भी 55 मॉडल सेट आपका जारी किया गया है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक को, और जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, उससे उससे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरी थ्योरी तो कंप्लीट होगा ही, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते चले जाएंगे। समझ में आया? न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं, तो नोट्स तो रहेगा ही आपके पास। अब ये सारा चीज करने के बाद आपका क्या रहेगा, पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा समझ के। अब जब आप हर एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा, हर एक टॉपिक को समझ जाइएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन ये रहेगा यहाँ पे कि आपके जो भी, मान के चलिए हम शुरू किए हैं फिजिकल में सॉल्यूशन, क्या शुरू किए हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। अब सॉल्यूशन चैप्टर से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लायक है, जहां जहां से आपका क्वेश्चन पूछने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वहां से आपका क्वेश्चन बनाकर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें उस जो एक वीडियो आप देख लेंगे तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है दोस्त। अब देखिए, वहां जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे दे देंगे सारा सिलेक्ट करके, कि जितना भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग से बन पाएगा उतना तो हम लोग यहाँ पे बना के आपको देंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। इसी चलते आप आज से ही कोशिश करें कि हम लोग जितना भी वीडियो अभी डाल रहे हैं क्रैश कोर्स के रूप में, आप उसे लगातार फॉलो करते चले जाए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका जितना भी नंबर का रहेगा, आपका प्रत्येक सब्जेक्ट, आपका एक नंबर भी मिस नहीं होगा। बात समझ में आया? चैप्टर ज्यादा है नहीं, और हम लोग उतना डीपली भी नहीं जाएंगे कि पूरा एकदम थ्योरी बताते जा रहे बताते जा रहे बताते जा रहे, क्योंकि देखिए अभी आपके पास मात्र 1 महीना टाइम है। अब 1 महीना टाइम में आपको पूरा पूरी मार्क्स भी लाना है, आपको हर एक चैप्टर को समझना भी है, हर एक टॉपिक को समझना है, और उससे जितना टाइप का क्वेश्चन आएगा उसे भी आपको समझना है। तो ये सारा चीज अगर हम लोग पूरा डीपली और पूरा एकदम लंबा तरीका से अगर हम लोग बताते चले जाए तो हम लोग 1 महीना में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग 1 महीना में कवर नहीं कर पाएंगे, सो करेंगे। और हम लोग आसान तरीका से भी, वही है कि हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। बात समझ में आया? और हर एक टॉपिक को हम लोग टच भी करते चले जाएंगे और हर एक टॉपिक को समझते भी चले जाएंगे। आप हम लोगों के वीडियो को जरूर देखें, और वहां से आपको पता भी चल जाएगा कि हम लोग किस आधार से इसको समझ सकेंगे। बात समझ में आया? तो चलिए देखिए ना, बस सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जैसे कि मान के चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को ही देख लीजिए आप। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हम लोग का है 2 मोल दिया हुआ है ब्रोमो मीथेन दिया हुआ है, जिसको हम लोग को रिएक्शन करवाया जा रहा है 2 मोल सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन में हम लोग का कंपाउंड बन रहा है, वो हम लोग को इथेन बन रहा है, और 2 मोल हम लोग को बन रहा है क्या चीज, NaBr। तो हम लोग को पूछ रहा है कि द रिएक्शन इज, कि ये जो रिएक्शन हम लोग को दिया गया है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे इसको हेलो अल्केन में। किसमें पढ़े होंगे? हेलो अल्केन में। देखिए चैप्टर आ गया, और अभी देखिए अभी बोल रहे हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल में अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर है हेलो अल्किन और हेलो अरिन, वही चीज आपको बताया जा रहा है। बात समझ में आया? तो वहां से आप जाके अगर पूरा कंसेप्ट को समझ आते हैं तो ये सारा रिएक्शन आपका
इजिली में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है, यह रिएक्शन आपका नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन में आपका आता है उर्ज रिएक्शन में, किसमें, और सॉरी, उर्ज फिटिक रिएक्शन है यहाँ पे, तो ये होगा आपका उर्ज रिएक्शन। उर्ज फिटिक रिएक्शन कुछ और हो जाता है, आपका ये क्या चीज है, उर्ज रिएक्शन, समझ में आया। तो देखिए आप कैसे पहचान पाएंगे कि उर्ज रिएक्शन क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, फिटिक रिएक्शन क्या है, उर्ज फिटिक रिएक्शन क्या है। तो ये सब करने के लिए आपको हमारा लेक्चर देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। हालांकि ज्यादा लंबा तो होगा नहीं, मैं तो 3 से 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करते चला जाऊंगा। और आप तो जानते ही हैं कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़ना है, तो बहुत ही आसान तरीके से ये खत्म भी हो जाएगा। आपका फिजिकल भी उधर से शुरू हो ही गया है, तो फिजिकल शुरू कर रहे हैं, तो फिजिकल में अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है, तो 2 लेक्चर हो गया है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा और 2 लेक्चर जाएगा, तो उतना जाते जाते खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग फिजिकल को भी कंप्लीट करेंगे और इनऑर्गेनिक को भी कंप्लीट करेंगे। तो उस हिसाब से आपको है कि नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, आप वीडियो जैसे देखेंगे आपको पूरा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और आप अगर कुछ कंसेप्ट को नहीं भी समझ पाए होंगे स्कूल और कॉलेज में, तो आप उसको आराम से अभी समझ सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। बात समझ में आया। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए मैं चाहूंगा तो सारा मॉडल पेपर का आंसर आपको दिखा दूंगा, लेकिन देखिए वैसा करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, आप तो उसको रटने लगिएगा। रटना नहीं है, आप क्वेश्चन को समझिए, और ये तो गारंटी नहीं है कि जो आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है बस वही वहां पे छपा हुआ रहेगा, सो ऐसा भी बात नहीं है। यहाँ सिर्फ बताया गया है मॉडल पेपर में कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो इसी टाइप का आएगा, ना कि यही वाला आएगा। सो बात समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी बनेगा हमारे चैप्टर में, तो सारा चैप्टर का जितना भी टॉपिक है सभी से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका एक भी मार्क्स माइनस ना हो। बात समझ में आया। तो चलिए आज यहीं पे वीडियो रोकते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि हमारा हर एक लेक्चर को देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जिस तरह का भी वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे, और जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में बहुत मदद मिले और आप अच्छा तरीका से कर पाए। बात समझ में आया। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।